गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। यहां पे टाइटल में लिखा है पाई नेटवर्क अ स्टेबल कॉइन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किस तरीके से है, प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा चीज़ें, तो आप सभी को वीडियो को शुरू से आखिर तक देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़रूर से लाइक कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस आर्टिकल को शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखा है पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल, व्हाट इट रिवील्स अबाउट पाई फ्यूचर। ये जो पाई को इकोसिस्टम प्रोटोकॉल है, ये क्या बताता है पाई के फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दिया जा रहा है पाई सुपर नोड द्वारा और न्यू पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल द्वारा, जहाँ पे हमें ज़्यादातर अब टेक्निकल एनहेंसमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो किया जा रहा है, ये क्लियर स्टेटमेंट है कि पाई रेगुलेटरी फॉर्म में बहुत आगे जा रहा है इकोनॉमिक फिलोसफी के हिसाब से। और इसका जो इंटेंट है, वो जो नीयत है, वो फ्यूचर को एक अलग ही लेवल पे दिखाना, मतलब अलग लेवल पे दिखाने का मतलब ये है जो आने वाला समय है उसमें हम फाइनेंस को जिस लेवल पे देखने वाले हैं और वो सबसे अच्छा क्या हो सकता है, वही पाई है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है फ्यूचर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि पाई जिस तरीके से अपने आप में इन्वॉल्व हो रहा है, जितना वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है या जो प्रॉब्लम्स आने वाले समय के अंदर हो सकती है उसको अभी समझ के उसके सोल्यूशंस निकाल के काम कर रहा है, ये है बेसिकली पाई। और यही इंटेंट पे पाई नेटवर्क काम कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है पाई इज़ नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। पाई एक सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये बेसिकली ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर शो करता है, ठीक है। स्टेबल कॉइन ओनली ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में लिखा गया। जीरो वोटैलिटी, AI प्लस RL ऑटोमेशन आपको देखने को मिलता है। क्वांटम रेजिस्टेंट सिक्योरिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ ISO 20022 कंप्लायंस की बात की जाती है एट प्रोटोकॉल लेवल MICA अलाइनमेंट, ठीक है। कौन सा लेवल है? प्रोटोकॉल MICA अलाइनमेंट की बात की जा रही है। सुपर नोड कांस्टेंट कंफर्म, ठीक है। जो सुपर नोड से कांस्टेंटली कंफर्म करता है और ये पाई जो डिफाइन करता है इंटरनल स्टेबल एसेट को। डायनेमिक सप्लाई एडजस्टमेंट, जो भी अप एंड डाउन्स होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको बेसिकली एडजस्ट करता है। स्पेशली सप्लाई की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे एल्गोरिदमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, प्लस मल्टी एसेट कोलेट्रल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नो स्पेकुलेटिव वोटैलिटी, ठीक है। कोई स्पेकुलेटिव वोटैलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और पाई जो रेगुलेटेड है वो पेमेंट यूनिट के हिसाब से है, ना कि स्पेकुलेटिव क्रिप्टो एसेट के हिसाब से। वाई पाई इज बिल्ड एज अ स्टेबल कॉइन ओनली एनवायरमेंटल, ठीक है। पाई क्यों बेसिकली बिल्ड कर रहा है स्टेबल कॉइन, ठीक है। और यहाँ पे एनवायरमेंटल के हिसाब से, मतलब जो इको फ्रेंडली हो, जो बेहतरीन हो, उस हिसाब से क्यों बिल्ड कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द सिस्टम ब्लॉक्स वोटैलिटी एसेट्स स्पेकुलेटिव टोकन्स, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो स्टाइल वैल्यू स्विंग्स, इंजीनियरिंग रैशनल, प्रिवेंट प्राइस डिस्टॉर्शन, प्रिवेंट मैनिपुलेशन, एंश्योर प्रिडिक्टेबल पेमेंट्स, मेंटेन अकाउंटिंग इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सिस्टम के ब्लॉक्स है, स्पीड्स वगैरह की बात करें, वो बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाली है। टोकन का जो भी स्पेकुलेशन होता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं वो आपको समझ में आएगा स्पेशली, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पेमेंट्स के रिलेटेड या अदर जो डेटा मेंटेन करने के बाद सिक्योरिटी को लेकर, उन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। सेटिस्फाइंग ISO 20022 मैसेजिंग रिक्वायरमेंट, और ये बेसिकली सेटिस्फाई करता है ISO 20022 मैसेजिंग रिक्वायरमेंट्स को। पाई इज़ द फर्स्ट वेब3 इकोसिस्टम वेयर वोटैलिटी इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल। यहाँ पे आप देख पाओगे पाई फर्स्ट वेब3 इकोसिस्टम है जहाँ पे जो वोटैलिटी होती है टेक्निकली इम्पॉसिबल हमें देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है ISO 20022 इंटीग्रेशन के बारे में। पाई एज द डेटा लेयर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, पाई एक ऐसा डेटा लेयर है जो कि ग्लोबल फाइनेंस के हिसाब से है। पाई के प्रोटोकॉल की बात की जाती है जो कि अलाइन करता है फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड, वो भी फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इन्होंने पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। ISO 20022 रेडी मेटाडेटा बिल्ड इन KYC KYB। KYC आपको पता है नॉर्मल पाइनस का होता है, KYB किसी भी बिजनेस या सर्विसेज का करते हैं, जो कि पाइको टीम ने बहुत सारे एक्सचेंजेस का किया है, वो आपको पता है। नेटिव ऑडिटेबिलिटी, ठीक है। जो भी ऑडिट के रिगार्डिंग होता है, जो भी डेटा होता है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ठीक है, संभाल के रखना। उसके साथ आपको यहाँ पे AI ड्रिवन कंप्लायंस लॉजिक देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। स्विफ्ट ट्रांसमिट मैसेजेस की यहाँ पे बात की जाती है। पाई कैन
ट्रांसमिट रियल टाइम वैल्यू को बेसिकली ट्रांसमिट करता है। MICA अलाइनमेंट की बात की जाती है। वाई पाई इज़ नॉट अ यूटिलिटी, पाई क्यों नहीं एक यूटिलिटी है, उसके रिगार्डिंग लिखा है अंडर MICA वोलेटाइल क्रिप्टो एसेट आर रेगुलेटेड डिफरेंटली फ्रॉम स्टेबल वैल्यू एसेट्स। अब देख पाओगे यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात की जाती है क्रिप्टो एसेट्स के हिसाब से, और ये अंडर किसके आता है, MICA, और ये डिफरेंट है स्टेबल वैल्यू एसेट के हिसाब से, मतलब डिफरेंशिएट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पाई बेसिकली फिट्स होता है नॉन वोलेटाइल के अंदर, पेमेंट्स ओरिएंटेड कैटेगरी है, स्टेबल पेमेंट यूनिट है, एल्गोरिथमिक एसेट रेफरेंस है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके साथ यहाँ पे पाई रिजेक्ट्स ऑल क्रिप्टो स्पेकुलेटिव कैरेक्टर्स, पाई रिजेक्ट क्या करता है, सारे क्रिप्टो स्पेकुलेटिव कैरेक्टर्स को। वोलेटिलिटी बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अनकंट्रोल्ड सप्लाई है, एनोनिमस फ्लो है, पंप एंड डंप डायनेमिक्स है जो कि आप देख पाओगे। पाई इज अ रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट नॉट अ यूटिलिटी टोकन, पाई एक रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी यूटिलिटी टोकन देखने को नहीं मिलता, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है क्वांटम सिक्योरिटी एज अ फाउंडेशन फॉर 2030 से 2040 फाइनेंस। आप यहाँ पे देख पाओगे पाई का जो फ्यूचर है किस तरीके से बताया जा रहा है। क्वांटम जो सिक्योरिटी है उसका जो फाउंडेशन है वो कौन से ईयर पे ज़्यादा बेस कर रहा है, कहाँ पे ज़्यादा आपको हाई पिक देखने को मिलेगा, तो वो ये पीरियड होने वाला है 2030 से 2040 के बीच में, ठीक है। उसके बाद तो चीज़ें और एनहेंस होंगी, बट अभी हम देखें तो 2028 से पहले आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। पाई इनकॉपरेट्स की बात की जाती है, इसके अंदर SHA-3 512 की बात की जाए, डिलिथियम लाइक सिग्नेचर्स, काइबर लाइक इंक्रिप्शन, मतलब ये क्या क्या, मतलब बेसिकली ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी बेसिकली बात की जा रही है। और भी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, AI थ्रेट्स मॉडलिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। सॉरी, ये इन कॉपरेशन से बेसिकली, ठीक है, इन कॉपरेशन बेसिकली बताया जा रहा है। और सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की बात की जाती है, जो अपने आप को खुद हील कर पाता है, अगर कोई सिस्टम है उसमें कोई खराबी आती है तो अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली कर पाता है उस चीज़ को, ठीक। Pi is one of the few Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर द क्वांटम एरा। पाई का जो Web3 डिज़ाइन किया गया है ना, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है डिज़ाइनिंग, वो क्वांटम एरा के हिसाब से रखा गया है। उसके बाद 6 पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है द पाई सुपर वॉलेट अ मल्टी रेल फाइनेंशियल इंटरफेस। पाई का जो सुपर वॉलेट है ये मल्टी रेल फाइनेंशियल इंटरफेस है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। वो मैं आपको बताऊं तो ये जो वॉलेट है बिल्ड किया गया है और सपोर्ट क्या क्या कर रहा है, ये स्टेबल एसेट्स है, स्टेबल हो जाएगी एसेट्स, ठीक है, जो भी आपको मतलब होने वाला है। ISO 20022 मैसेजिंग देखने को मिलेगा, टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स आपको देखने को मिलेगा, टोकनाइज का देखने को मिलेगा, रियल वर्ल्ड एसेट्स देखने को मिलेगा, KYC एंड KYB आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेटलमेंट एंड पेमेंट्स है, क्वांटम सेफ सिग्नेचर्स है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ नॉट अ क्रिप्टो वॉलेट, ये कोई क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, ये बेसिकली ग्लोबल बैंक अकाउंट है जो कि फ्यूचर के लिए होने वाला है। 7वें पॉइंट के अंदर लिखा है पोस्ट पाई वर्ल्ड, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैक्रो लेवल शिफ्ट है, जिसमें मनी बिकम्स डेटा, मनी डेटा बन जाएगा, नॉट अ वोलेटाइल कमोडिटी, ठीक है। बैंकिंग पेमेंट्स एंड सिक्योरिटीज कवरेज कन्वर्ज, ठीक है। पंप एंड डंप क्रिप्टो एरा फेड्स, कंट्रीब्यूशन रिप्लेस कैपिटल एज द बेसिक ऑफ रिवॉर्ड। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो मॉनेटरी है, जो पैसा है, वो किस तरीके से डेटा के अंदर चेंज हो रहा है, और ये ओवरऑल जो पाई का वर्ल्ड है वो किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मैक्रो लेवल तक, ठीक है, माइक्रो से मैक्रो लेवल तक, छोटे से बड़े लेवल तक। उसके साथ किस तरीके से बैंकिंग, पेमेंट, सिक्योरिटीज़ इन सब के साथ जुड़ रहा है, और किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे प्राइसिंग होती है, तो उसमें कैसे कर रहा है ये, और किस तरीके से अपने कंट्रीब्यूशन दे रहा है रिप्लेस करने में जो भी कैपिटल्स होती है, जो कि बेसिक होती है, जिससे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलता है। क्वांटम सिक्योर फाइनेंशियल बिकम्स द नॉर्म, ठीक है, इसके अंदर क्वांटम को बेसिकली सिक्योर करने की बात की जा रही है, और उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कंक्लूजन के अंदर साफ साफ यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। पाई इज़ नॉट अ न्यू कॉइन, पाई कोई नया कॉइन नहीं है, पाई इज़ अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम। पाई एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये स्टेबल है, कंप्लाइंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एनकॉर्ड है, क्वांटम सेफ है, एंड बिल्ड फॉर ISO 20022 के हिसाब से है, प्लस MICA फ्रॉम डे वन से MICA है, ठीक है। पाई इज ड्राइवर ऑफ द नेक्स्ट इकोनॉमी, ठीक है,
पाई किस तरीके से अपने आप को एनहेंस कर रहा है और नेक्स्ट इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस तरीके से यही कॉइन बना हुआ है, नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दी ओल्ड वन। ठीक है, इसके अंदर ओल्ड वन के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो थॉट है, ये जो चीज़ हो रही है, ये एक अलग लेवल पे हो रही है, नए लेवल पे हो रही है। वेयर क्रिप्टो क्रिएट्स वोटैलिटी, और यहाँ पे क्रिप्टो क्रिएट कर रही है वोटैलिटी को, पाई क्रिएट कर रहा है स्टेबिलिटी को। वेयर ब्लॉकचेन एनकरेजेस स्पेकुलेशन, ब्लॉकचेन क्या इंकरेज कर रही है, स्पेकुलेशंस को। ठीक है, पाई क्या अनेबल कर रहा है, रियल इकोनॉमी यूटिलिटी को, जो भी एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उस पर बेसिकली काम कर रहा है। दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल, और यही एक अच्छा रियल मीनिंग है पाई के इकोसिस्टम का, वो भी ट्रू इकोसिस्टम का। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक वीडियो में सब कुछ समझ में आया तो ज़रूर से एक लाइक कर देना। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।